मछली न तारे जगह गंगी जी में घोर। आप एक दिन नहाते हैं, साल है मछली 24 घंटा गंगे जी में नहावे। जे कोर कुटमैती बेटा पुतहु समधी मिलन सब मिली नहावे। जलवा चढ़ा के उसको कैसे तड़ेला वो हो न तड़े जगह बबे धाम में घर। आप जाते हैं बाबा धाम, जल चढ़ा के आते हैं। जल चढ़ाने से क्या होगा? जिस दिन आप अपने अंदर की बुराई चढ़ा दीजिएगा, सरेंडर हो जाइएगा, उस दिन से गलती करना छोड़ दीजिएगा, महादेव आपके ऊपर दया करें। जल चढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए महादेव से। महादेव आए दिनों झूठ नहीं बोल, चोरी नहीं कर, बेईमानी नहीं कर, माए बाप का नहीं सते, भैया इन्हें टकिया नहीं धकिए, यार ने काट, मांस नहीं खे, मछली नहीं खे, दारू नहीं पी, गांजा नहीं पी, राजनिवास नहीं खे, मधु नहीं खे, गुटखा नहीं खे, रजनीगंधा नहीं खे। महादेव जी गलती पहले हो गई तो होइए लावर नहीं करबो। कौन पगी उठाई बैठे छे, अपने गुरु बनिए, हम शिष्य बन लिए, महादेव हमरा पर दया करिए। ऐसे सिलेंडर कभी हुए हैं? जल चढ़ा के लिए मछली भात खाइए तो जागो महादेव हम सुते छे। कबीर साहब कहते हैं गैने बजने हो यार गुंडा फटकला में हम चाहो। बहुत आदमी माला लिए हैं गला में और छाती फुला करके बोलते हैं कि हम वैष्णवी छी। कबीर साहब कहते हैं मलवा पहन के सो कैसे तड़ेला, बैलवा न तड़े जगह कंधे पे पालवा। आप गाला में माला लिए हैं, माला के प्रतिकूल चल रहे हैं। गाला में माला है, ये क्या देते हैं? ये हाल रे करो धान पाक लो ना, तो झाड़ियों ले लियो, ठीक है ले लो, बढ़िया डोर मिलो। और गाला में माला है, खाते हैं खैनी। गाला में माला है, 4 बजे भोर में उठ करके भजन करते हैं। गाला में माला है, 1 गिरो बकरी का है पोछते हैं। गाला में माला है, पड़ोसिया से जलते क्यों हैं? गाला में माला है, द्वार पर ढाठो क्यों गाड़ते हैं? लोग द्वारी पर नहीं आ भी जाए। तो कबीर साहब को कहना पड़ा काट के कंठी लिए लटकाई, सबसे कहता हूँ वैष्णव हो भाई, काम है मांस, क्रोध है मछली, और सबसे पहले इसको त्यागो तब हो वैष्णव असली, नहीं तो वैष्णव आप है नकली। बानो बानो बाबा जी भीतर से, न तो सोना बदल भीतर से। खेलना है तो खेलो पक्का बनकर खेल, और कच्चा सरसों पेड़ कर खली भयानक तेल। जीवन में चाहिए। छठ पर्व में की करिए, पहली दिन हो जाए कदुआ भात। सब दिन खाने से मुर्गा भात, छठवा में खेते कदुआ भात। जब तक मुर्गा भात नहीं छोड़ेंगे तो कदुआ भात कोई फायदा नहीं करेगा। भगवान की प्राप्ति सत्संग ये बच्चों का खेल नहीं है। कदुआ भात, कदुआ ठंडा, भात ठंडा, परिवर्तनिक मियाज भी रहते ठंडा। सिर्फ एक दिन सात्विक भोजन करने से आपका चंचल मन क्या स्थिर हो जाएगा। मुर्गा भात क्या है, मांस भात क्या है, मछली भात क्या है? घोड़वा के पूछड़ी में भांगल का 3 बोन ही देवे न, बिना फायदा घोड़वा भागते जेन है 3 ढन ढन कर लगे लग गई।
जितना तामसी भोजन आप लीजिएगा, आपका मन रूपी घोड़ा कभी स्थिर नहीं रहेंगे, आपसे कभी भजन नहीं बनेगा, आपसे कभी ध्यान नहीं बनेगा, आपका चंचल मन स्थिर नहीं रहेगा, रात में नींद नहीं आएगी। कदुआ भात, दूसरो दिन हो जे खरना, वह दिन दुआर कुहाल के खर्रीक बोढ़े, खाली कुहाल खर्रीक बोढ़ला सोचते, दुआर बोढ़ला सोचते, यंगनो बोढ़ला भेजते। आपका जो हृदय रूपी द्वार है, जब तक इसको नहीं बोढ़ेंगे तो परमात्मा खुश कैसे? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल हृदय हो रघुनायक, सबड़ी के घर जाते। निर्मल हृदय हो रघुनायक, सबड़ी के घर जाते। श्याम सूर के बहु पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर के बहु पकड़ते, साग विदुर घर खाते। उस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल हृदय हो रघुनायक, सबड़ी के घर जाते। श्याम सुर के बहु पकड़ते, साग विदुर घर खाते। उस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हृदय रूपी आंगन को साफ करें, इसमें कूड़ा कचरा मत डालें। भगवान कहाँ है? हृदय। यदि हृदय में भगवान नहीं होते तो हनुमान जी ने जो सीना फाड़ा, राम और सीता का दर्शन विभीषण को, वानर दल को हनुमान जी ने अपने सीने में करा। भगवान कैसे हैं? जैसे
ईख में मधुराई, सिंध में नमकाई, तिलों में तेल जैसे शीतलता है, ओले में नीम में कड़वाई, मिर्च में तीक्ष्णता, दूध में घृत सुगंध जैसे बेले में, आम में खटाई, अग्नि में उष्णताई, सोरे में खरापन, रुई जो बिनोले में, काष्ठ में छिपी अग्नि, बीज में छिपा वृक्ष, ऐसो श्री राम छुपे हैं प्रवणियों के भी चोले। लेकिन चोला को साफ रखिए, मारिएगा गांजा का धुइया, भगवान यमुना भागते जब छोड़ी। गांजा मांगे दही दूध, हाफी मांगे घी, शराब मांगे लात जूता, समझी बुझी के पी। खरना मतलब खरना रोज देखिए माँ बाप द्वार गुहाल का खर्री गोड़ है जे नीपे छे, चूड़ी झनझन कर जे ओकरो खुली धर दे छे, कते पवित्र से सूप का धुए छे, नारियल का बहुत सब चीज के धुए। खरना खरना मतलब होता है कि आप हृदय में जो कूड़ा कचरा है उसको दूर। गहूम का निकाले छे ड्राम से, यौखड़ी में दे के हल्का पानी के छिट्टा मारी के लग गए समोठ, लग गया समोठ। गहूम ने कोई बेचारा गलती नहीं करना चाहिए, उस समय मार लागे। गहूम के जो हो बाबू हम तो डराव में बैठलो जी केकरो की बिगाड़ वो समाठ के चोट लागे छे, ऊपरा ऊपरो में जे छिलका भूसा छे वो छूटी जाए छे। बढ़िया धोती या साड़ी पर सुखावे जी, एक आदमी लाठी लग रही है, चिड़िया मैना मुंह ने दे दे। कत्ते अपने घरों में जाता में पीसे छे, नहीं तो मिल वाला धोपे छे। हो मिल धोने जो परवो गाटा छे, मिल धोने जो मिल वाला के हां धोने छे, दो तीन टा लग छे पीसे। मिल का धुलबैते, आटा पीसते, दवाई आबी के खबौनी बनेते, 10 तारीख के डलिया सब न उठेते। ये गंगा माई के निरमल पनिया, करब छठ की बरत, करब छठ की बरत।
चलिए, गहूम कहाँ से निकाल के? ड्रम से। आज गहूम का कुटल के कहीं गहूम का कुटल के ओकरा ऊपर में छिलका से ओकरा छोड़ा दे। बढ़िया गहूम के आटा में सखबोडी बनते तो छाठ माय सूर्य भगवान पसंद करते। आपका शरीर ये ड्रम है, शरीर रूपी ड्रम के अंदर में आत्मा रूपी गेहूं है। आत्मा रूपी गेहूं के ऊपर बहुत प्रकार के छिलका लगा हुआ है, भूसा। और भूसा क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, मांस, मछली, अंडा इत्यादि से असली आत्मा को बुराइयों ने ढक दिया है छिलका। इस आत्मा के ऊपर जो बहुत प्रकार के छिलका है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, मांस, मछली, अंडा इत्यादि, ये छिलका को छुड़ाने के लिए आपको गुरु महाराज से दीक्षा रूपी समाठ लेना पड़ेगा और ध्यान रूपी औखड़ी में कूटना पड़ेगा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजिनम विधते ध्यान योगेन नान्यो भेद है कदाचन। यदि पहाड़ के समान भी यदि पापों का ढेर है, उस पाप को जलाने के लिए एक ही उपाय है, गुरु से दीक्षा रूपी समाठ लीजिए, ध्यान रूपी औखड़ी में कूटिए। इतना ध्यान कीजिए, इतना ध्यान कीजिए, इतना ध्यान कीजिए, वो पाप रूपी छिलका जो है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, वह छिलका जल करके नमस हो जाए, तब पवित्र आत्मा ही परमात्मा में जाकर के मिलेगी। जैसे प्रधानमंत्री के साथ हम चाहेंगे तो बैठ जाएंगे, प्रधानमंत्री के साथ कुर्सी के बगल में वही आदमी बैठेंगे जो प्रधानमंत्री के साथ में बैठने लायक है। मुख्यमंत्री के साथ वही आदमी बैठेंगे जो मुख्यमंत्री के साथ बैठने के लिए लायक है। उस परमात्मा में वही आत्मा जाकर के मिलेंगे जो पवित्र आत्मा है। पापी आत्मा को हिम्मत कहाँ है जो परमात्मा तक पहुंच जाए। पापी आत्मा है अंधकार, परमात्मा है सूर्य। एक बार अंधकार ने सूर्य देव के ऊपर केस कर दिया। अंधकार ने भगवान से कहा, प्रभु हम सूर्य भगवान के ऊपर केस करने आए हैं। कहा क्यों? कहा वो जो है मेरा पीछा करता है, चैन का नींद नहीं लेने देता है। उदय जब होता है तो हमको भगा देता है। तो भगवान ने सूर्य देव से कहा कि इधर सुनो, अंधकार को इतना सताते क्यों? तेरे ऊपर केस हो गया है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि अंधकार का तो नाम आज हम सुने हैं कि अंधकार भी है। एक काम कीजिए ना, अंधकार को बुलाइए।